लोहड़ी का फंक्शन होने वाला है और हर कोई तैयार है। लेकिन क्या किसी को यह पता था कि यह दिन लक्ष्मी के लिए शर्मिंदगी और बेइज्जती का दिन बनने वाला है? कैमरा में हम देख सकते हैं लक्ष्मी तैयार होकर सबके सामने आती है, लेकिन नीलम का चेहरा गुस्से से भरा हुआ है। लक्ष्मी को देखकर नीलम का चेहरा बदलते हुए भावों से भर जाता है। लक्ष्मी अपने परिवार के बाकी सदस्य के साथ हंसी मजाक करती है, लेकिन नीलम धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ती है। नीलम गुस्से में, तुम यहाँ क्या कर रही हो लक्ष्मी? क्या तुमने नहीं सुना कि इस लोहड़ी के फंक्शन में सिर्फ वही लोग बुलाए गए हैं जो हम चाहते हैं? लक्ष्मी थोड़ी हैरान होकर उसे देखती है। लक्ष्मी, क्या हो गया नीलम? मैं तो बस सोच रही थी कि कुछ अच्छे पल गुजारूंगी। नीलम, कभी सोचा है कि तुम हमारे परिवार के लिए कितनी शर्मिंदगी का कारण बन चुकी हो? तुम्हारी वजह से ही तो हमें हमेशा मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। नीलम अचानक लक्ष्मी को धक्का देती है और सबके सामने उसे बेइज्जत कर देती है। परिवार के दूसरे सदस्य शॉक्ड हो जाते हैं और कमरे में एक सनसनी खामोशी छा जाती है। यह वह पल था जब लक्ष्मी का दिल टूट गया। नीलम ने उसे ऐसे धक्के मारे कि लक्ष्मी की आत्मा तक को चोट पहुंची। और यही नहीं, पूरे परिवार के सामने लक्ष्मी को बेइज्जत कर दिया गया। लक्ष्मी दुखी होकर कुछ देर के लिए चुप रहती है, लेकिन फिर वह खुद को संभालने की कोशिश करती है। लक्ष्मी, तुम्हें क्या लगता है नीलम कि तुम मुझे बेइज्जत करके खुद को बड़ा बना लोगी? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब परिवार के सदस्य अपनी अपनी राय देने लगते हैं। कुछ लोग नीलम का साथ देते हैं, जबकि कुछ लक्ष्मी के पक्ष में खड़े हो जाते हैं। पिता गुस्से में, नीलम, ये क्या कर रही हो तुम? हमारे घर में ऐसा किसी को बेइज्जत करना ठीक नहीं है। मां, ध्यान से। लक्ष्मी, यह सब क्या हो रहा है? हम तुम्हें कभी इस हालत में नहीं देखना चाहते थे। नीलम झुंझलाते हुए, मां, पापा, आप लोग कभी समझ नहीं सकते। इस घर में सबको मेरी तरह ही सोचना चाहिए। लक्ष्मी चुपचाप उठती है और अपने कमरे की तरफ बढ़ती है, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे तक पहुंचती है, वह रुकती है और मुड़कर सबको देखती है। लक्ष्मी, कभी कभी जिंदगी में हमें सबसे ज्यादा चोट उस वक्त लगती है जब हम उम्मीद करते हैं कि लोग हमें समझेंगे। लेकिन अगर मेरे साथ यह हो रहा है तो मुझे यही समझ आता है कि अब मुझे अपने रास्ते पर चलना है। कंधे पर बैग उठाते हुए वह कमरे से बाहर चली जाती है और सबको अकेला छोड़ देती है। लक्ष्मी बाहर जाते हुए एक पुराने दोस्त से मिलती है जो उसे सहारा देता है। ये दोस्त उसकी हिम्मत को देखकर उसे समझाता है कि अब उसे अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने का समय आ गया है। दोस्त समझाते हुए, लक्ष्मी, तुमने जो भी सहा वह तुम्हारा मुकद्दर नहीं था। तुम्हारे अंदर जो ताकत है उससे तुम किसी भी मुश्किल को आसानी से पार कर सकती हो। लक्ष्मी अपने नए आत्मविश्वास के साथ घर वापस आती है। यह दृश्य थोड़ा सा उम्मीद और बदलाव की तरफ इशारा करता है। क्या लक्ष्मी अपनी कहानी बदल पाएगी? क्या वह उन लोगों से बदला लेगी जिन्होंने उसे नीचा दिखाया था? आने वाले एपिसोड्स में और भी दिलचस्प मोड़ आने वाले हैं।